नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे घर में सुख समृद्धि और बरकत के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और ऐसे कौन से 5 कार्य हैं दोस्तों जिन्हें करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और जब आप ये सारे कार्य अपने जीवन में अपना लोगे दोस्तों, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, सभी जानते हैं, हम सभी महिलाओं को मालूम है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में तो उठनी है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हो तो आपको वैसे ही अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी, घर का हमारा सारा काम समय पर हो जाएगा और अंदर से आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि हमने क्या पा लिया है कि आज हम इतनी सवेरे उठे ब्रह्म मुहूर्त में। तो हमें उठनी चाहिए। देखिए, घर में सुख समृद्धि और बरकत जभी आएगी दोस्तों, घर में जब इंसान हमारा जो सही पैसा है वो सही जगह खर्च होएगा। अगर हम सही कार्य करेंगे अपने घर में, तो हमारा जो पैसा है वो अच्छे जगह खर्च होएगा। अगर हम उल्टे सीधे कार्य करेंगे, हमारा शरीर जो है दुखों से घिर जाता है। निरोग स्वस्थ रहेगा, शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जब शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो हमारे घर में सुख समृद्धि होएगी दोस्तों। नहीं तो हमारा जो पैसा है सारा वेस्ट हो जाएगा और बीमारी में चला जाएगा। बीमारी लगभग, अगर आप सोकर लेट उठते हैं, हम मान लीजिए आपके घर में मेड आती है काम करने के लिए, आप खुद से काम नहीं करते, तो भी हमें सवेरा उठ जाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि सूरज की किरणें हमारे जो अंदर आती है, उससे हमारा शरीर एनर्जी से भर जाता है। और हमारा शरीर जब निरोग रहेगा, एनर्जी से भरपूर रहेगा, तो हमारा पैसा भी अच्छी जगह अच्छे काम में खर्च होगा। और जब पैसा काम में खर्च होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे जीवन में दोस्तों। हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने घर में, अगर आप लेडीज है, महिला है, भाई है, बहन है, कुछ भी है, सबसे जरूरी है दोस्तों अपने घर में सुबह रोज प्रतिदिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि महावीर, हनुमान बाबा सबकी रक्षा करते हैं। और आपके ऊपर जो शनिदेव की ढैया होती है, साढ़े साती होती है, शनिदेव की ढैया उन लोगों पर नहीं होती जो हनुमान के भक्त होते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं। अपने घर में अगर आप लोग चाहते हो कि सुख समृद्धि रहे और उन्नति का वास रहे दोस्तों, तो हमें क्या करना है कि हमें प्रतिदिन अपने घर में पूजा पाठ जरूर करनी है। तो पहला नियम हमारा यही होना चाहिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और अपने घर में अगर आपके घर में मेड आती है तो आप छुआ दीजिए। आप पूजा घर के मंदिर को साफ अपने हाथों से कीजिए। और अपनी रसोई दो, हमारे घर में दो ऐसी जगह होती है दोस्तों, एक तो घर की रसोई होती है और दूसरा मंदिर होता है, जिसे हमें मेड के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आप साफ सफाई करनी चाहिए, अपनी रसोई की भी और अपने मंदिर की भी। पूजा मंदिर चाहे हमारा होता है, वहीं से सारी हमारी उन्नति बरकत बढ़ोतरी चलती है। और रसोई घर वह जगह है जहाँ हम अपनों के लिए खाना बनाते हैं और खाना खा के हमारा शरीर निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है। तो इन दो चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप सुंदरकांड मान लीजिए नहीं पढ़ पाते रोज़ की रोज़ दोस्तों, नहीं टाइम मिल पा रहा आपको सुंदरकांड पढ़ने का, तो हफ्ते में 2 दिन आप लोग ज़रूर पढ़ा कीजिए। एक तो मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी का, और दूसरा होता है दोस्तों शनिवार का दिन। आप लोग शनिवार के दिन भी जरूर सुंदरकांड का पाठ किया कीजिए। हनुमान का दिन होता है, साढ़े साती ढैया जिन पर होती है, तो हनुमान की कृपा से वो भी नहीं होती और शनिदेव उनको माफ कर देते हैं। तो 2 दिन हमें मंगलवार और बुध को, शनिवार में ये नियम बनाना है कि हमें सुंदरकांड का पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। 2 पेज पढ़िए, 4 पेज पढ़िए, जहाँ भी आप छोड़ते हैं वहाँ से कुछ निशानी कर दीजिए, फिर अगले दिन से शुरू कीजिए वहाँ से। और पूजा पाठ तो हमें प्रतिदिन अपने घर में ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों। और महिलाएं जो होती हैं, उन्हें आराम से बैठकर खाना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर हमें अपने मुख में डालने चाहिए। ये नहीं कि हम खाना खा रही है महिलाएं और हमारे मुंह से चप चप की आवाज़ आ रही है, ये महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता ऐसा करना। तो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर चबाकर, जिससे हमें खाने की एनर्जी जो है भरपूर मिलनी चाहिए। और हमें अपने पति के साथ भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बहुत सी महिलाएं मैंने देखी है दोस्तों, हम सभी को नहीं कहेंगे, सभी बहनें बहुत अच्छी है, सभी को नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि अपने पति से तू तड़ाक से बात करती है। ऐसा नहीं है कि हमें उनके नीचे जूती दब कर रहना है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमें अपने पति के साथ जुबान लड़ानी चाहिए, बराबरी करनी चाहिए। ऐसा करने से भी दोस्तों हमारे घर में धन की हानि होती है
और बढ़ोतरी सुख समृद्धि कहाँ से आएगी? जब हम दो पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हमें अपने घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। और बच्चों पर भी हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए। बच्चे तो भगवान का रूप होता है। बच्चों से ही तो घर में अच्छी, मतलब जहाँ बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वे नुकसान भी करते हैं, बिगाड़ते भी हैं। और हम कहेंगे कि हमने पोछा लगाया, आप यहाँ को मत आओ अरे पोछा तो दोबारा लग जाएगा, लेकिन बच्चों के लिए तो हमें सब कुछ माफ करना चाहिए। और तभी तो हमारे घर में सुख समृद्धि, इनसे बड़ी धन दौलत और क्या है। जब हम आपस में बच्चे भी प्यार से रहते हैं, सभी प्यार से रहते हैं, तो हमारे घर में एक अलग ही माहौल हो जाता है। और हम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं दोस्तों। आप थोड़े भी दिन ये बात करके देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपना घर का सारा काम वो तो हम ही को करना है। मेड आती है तो भी सभी के घरों में मेड नहीं आती, सभी के घरों में हर चीज़ नहीं मौजूद होती दोस्तों। जो है जैसा है वो, अगर हम चाहती महिला कुछ भी ठान ले तो क्या नहीं कर सकते हम। और तीसरा नियम ये है दोस्तों कि सुबह में जब हम उठते हैं, अगर आपके घर के उस दिशा में पड़ता है तो सूर्य भगवान को हमें जरूर प्रणाम करना चाहिए और एक लोटा जल उनको जरूर अर्पित करना चाहिए। रविवार के दिन दोस्तों, जो पति पत्नी में झगड़ा रहता है और लड़ाई रहती है तो पति पत्नी में क्या करना चाहिए, शनि रविवार का दिन जब सूर्य भगवान का होता है तो एक लोटे जल में छोटे से गुड़ की डली डाल लीजिए आप, और हल्दी डाल लीजिए। ये देख डालकर आप भगवान जी को सूर्य भगवान को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे, पूजा करने में सक्षम नहीं है, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं। भगवान सब समझते हैं, सबकी मजबूरी समझते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और उन दिनों में महिलाएं पूजा घर के आसपास, मतलब जो एक ही रूम है मान लीजिए। और दोस्तों जो हमारा पांचवा नियम है वो ये है कि हमें अपने घर में कपड़े, बहुत सी महिलाएं क्या करती है कि कपड़ों को इकट्ठा कर लेती है। इकट्ठे करके मतलब 5 दिन के हो गए, 6 दिन के हो गए, बहुत सी तो एक हफ्ते के सारे कपड़े इकट्ठे कर लेती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें जो है, मान लीजिए आप प्रतिदिन धोने में सक्षम नहीं है, आपकी वर्किंग है लेडीज, जो मान लीजिए नौकरी करने जाती है बाहर, उनका रोज की रोज मतलब रोज नहीं धो पाती कपड़े, तो दूसरे दिन तीसरे दिन हमें सारे कपड़े अपने स्वच्छ रखने चाहिए, धोने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मशीन में डाल दिए और उसमें डालकर बदबू होती रहे कपड़ों में, बाथरूम में छोड़ दिए और बाथरूम में भी गंदगी हो जाए, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो हमें अपना काम सारा खुद ही हमें करना है, समय पे उठना है तो समय पर हम सारे काम हो जाएंगे हमारे। ठीक है जी, तो दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।